गुड मॉर्निंग गाइस। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सेल, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बारे में डिस्कस किया था। आज हम लोग क्या नाम है, मेनली क्या नाम है, स्ट्रक्चर प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल इंक्लूडिंग प्लांट सेल और ह्यूमन एनिमल सेल्स को हम लोग देखेंगे और उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोग देखा था कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है, यूकैरियोटिक सेल क्या होती है। बहुत सारे हम लोगों ने डिफरेंस देखा था, लेकिन उसमें सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस था वो था न्यूक्लियस। जो प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है, न्यूक्लियस जो होता है अनडेवलप होता है, और जो यूकैरियोटिक सेल होती है उसमें न्यूक्लियस क्या होता है, वेल डेवलप होता है। आज उसके सेल की बात करते हैं और उसी बेसिस पे कल का जो डिफरेंशिएशन हम लोगों ने किया था, जो डिफरेंट हम लोग निकाले थे, उसको भी हम लोग देखेंगे। गाइस देखिए, सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल की स्ट्रक्चर को हम लोग देखते हैं। जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है वो मेनली क्या होता है, यूकैरियोटिक जो यूनिसेलुलर सेल्स होती हैं, जैसे बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, ऐसे क्या होता है ऑर्गेनिज्म में ये सेल्स पाई जाती है। वो सेल क्या होती है, मोस्टली डेवलप नहीं होती है, उसमें न्यूक्लियस भी डेवलप नहीं होता है। कल हमने बताया था कि जो सेल होती है उसमें क्या होता है, जो न्यूक्लियस होता है प्रोकैरियोटिक सेल में वो अनडेवलप होता है। अनडेवलप न्यूक्लियस में हमने बोला था कि न तो उसमें सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, न न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, न न्यूक्लियोलस होता है, डीएनए भी होता है, वो भी क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। तो देखते हैं यहाँ पे ये प्रोकैरियोटिक सेल है, ये प्रोकैरियोटिक सेल है जिसमें क्या होता है, एक क्या होता है अनडेवलप्ड सेल इसको बोला जाता है। बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी जैसे क्या नाम है ऑर्गेनिज्म में ये पाया जाता है। सबसे पहले इसमें जो सबसे आउटर लेयर होती है, एक तरह से बोला जाए, कुछ बैक्टीरिया में क्या होता है कैप्सूल का लेयर पाया जाता है, कैप्सूल का लेयर पाया जाता है, और उसके या फिर अन्य जो क्या नाम है प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उसमें सबसे बाहर की तरफ जो लेयर होती है, आउटर कवरिंग जो होती है, उसको हम सेल वॉल के नाम से जानते हैं, सेल वॉल के नाम से जानते हैं। अक्सर क्या नाम है पूछा जाता है कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म की सेल वॉल क्या होती है, अलग अलग चीजों से मिलकर बनी होती है। जैसे अगर बैक्टीरियल सेल की बात करें तो ल्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है, फंगाई की बात करें तो क्या होता है, काइटिन का बना होता है, प्लांट की बात करें तो सेलुलोज का बना होता है। तो ये चीजें जैसे जैसे हम लोग पढ़ेंगे वैसे वैसे हम लोग देखते जाएंगे। तो ये सेल वॉल बैक्टीरियल सेल वॉल है, और जस्ट सेल वॉल के नीचे जो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जाता है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जो घिरा हुआ जो सेमी लिक्विड मटेरियल होता है उसको हम साइटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जो ये घिरा हुआ सराउंडेड जो लिक्विड मटेरियल होता है, सेमी लिक्विड मटेरियल होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। वो चाहे कोई भी सेल हो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जो क्या नाम है संरचना, जो स्ट्रक्चर क्या होती है, सेमी लिक्विड स्ट्रक्चर पाया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। बात करते हैं जो साइटोप्लाज्म होता है वो मेनली क्या होता है, साइटोप्लाज्म में बहुत सारे क्या नाम है सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। चूंकि हम प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ रहे हैं इसलिए हम जानते हैं कि इसमें जो क्या होता है, न्यूक्लियस जो होता है अनडेवलप होता है। यहाँ पे अगर देखा जाए, यहाँ पे देखिए न्यूक्लियस क्या है, वेल डेवलप है। अभी इस पर डिस्कस करेंगे। यहाँ पे न्यूक्लियस क्या है, वेल डेवलप है। वेल डेवलप न्यूक्लियस में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस है, क्रोमोसोम है, न्यूक्लियोप्लाज्म है, क्रोमैटिन्स है। तो ये सारी चीजें जो होती हैं अगर पाई जाती है तो उसको हम बोलते हैं डेवलप न्यूक्लियस। और इसमें क्या होता है, सर्कुलर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की तरह क्या होती है यहाँ पे संरचना पाई जाती है, इसको ही न्यूक्लियस बोलते हैं। क्योंकि ये अनडेवलप न्यूक्लियस है तो इसीलिए प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है जिसमें अनडेवलप न्यूक्लियस होता है उसको हम न्यूक्लियाइड के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, न्यूक्लियाइड के नाम से जानते हैं। इसमें और बहुत सारे साइटोप्लाज्म में और बहुत सारे क्या होते हैं ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, जैसे कि आरएनए पाया जाता है, मीसोसोम। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि प्रोकैरियोटिक सेल में रेस्पिरेशन के लिए क्या होता है, जो सेल ऑर्गेनेल पाया जाता है, जो क्या का स्ट्रक्चर पाया जाता है, उसको मीसोसोम बोलते हैं। और हमने बोला था मीसोसोम होता क्या है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब फोल्डिंग करती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो फोल्डिंग होता है उससे जो स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है उसी को हम मीसोसोम बोलते हैं। तो याद रखिएगा कि प्रोकैरियोटिक सेल में रेस्पिरेशन के लिए जो स्ट्रक्चर पाया जाता है उसे हम मीसोसोम के नाम से जानते हैं। साइटोप्लाज्म में बहुत सारे ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, जैसे कि फैट ग्रेन्यूल पाया जाता है, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल पाए जाते हैं, ये सारी चीजें पाई जाती हैं। जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसमें एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है, अराइजेस होता है फ्रॉम द सेल वॉल। ये सेल वॉल से क्या होता है, फ्लैजिला लाइक क्या नाम है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है, अराइजेस होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, फ्लैजिला बोलते हैं। जनरली फ्लैजिला जो होता है वो हेल्प करता है ग्लूकोमोशन में, गमन में, एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने में ये क्या करता है, प्रोकैरियोटिक सेल में क्या करता है, हेल्प करता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि प्रोकैरियोटिक जो सेल होती है वो क्या होती है, जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है वो क्या होती है, अनडेवलप्ड सेल होती है। इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस को हम न्यूक्लियाइड के नाम से जानते हैं। दूसरी तरफ देखा जाए तो जो यूकैरियोटिक सेल होती है वो यूकैरियोटिक सेल वेल डेवलप्ड सेल होती है, उसमें न्यूक्लियस भी क्या होता है, वेल डेवलप पाया जाता है।
यहाँ पे जो ये यूकैरियोटिक सेल है, इसमें हम दो चीजों का क्या करेंगे, दोनों का, प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों का स्ट्रक्चर को क्या नाम है स्टडी करेंगे। डिफरेंशिएट हम यहीं पे कर देंगे। मात्र ये जो सेल बनी है दोनों हो सकती है, प्लांट सेल भी हो सकती है और एनिमल सेल हो सकती है। तो बस दो पॉइंट्स को हमको क्या करना है, बस क्या करना है, यहाँ से निकाल देना है। अगर ये एनिमल सेल होगी तो इसमें ये क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाएगा, अगर ये एनिमल सेल होगी तो इसमें ये क्या होगा, सेल वॉल नहीं पाया जाएगा। यानी कि जो प्लांट सेल होती है और एनिमल सेल होती है, कल इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो बताएंगे। फिलहाल स्ट्रक्चर में देख लीजिए, अगर ये एनिमल सेल है तो इसमें सेल वॉल नहीं पाया जाएगा, अगर ये एनिमल सेल है तो इसमें ये क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, नहीं पाया जाता है। अदरवाइज सारे सेल में सारा स्ट्रक्चर जो होता है एज वेल एज फाउंड इन द प्लांट सेल, जैसे क्या होता है प्लांट सेल में क्या होता है, पाया जाता है। स्ट्रक्चर चूंकि हम यूकैरियोटिक सेल की कर रहे हैं, यूकैरियोटिक सेल में प्लांट्स, एनिमल, फंगाई सारी चीजें आती हैं, इसलिए एक यूकैरियोटिक सेल जो होती है उसमें सबसे आउटर मेम्ब्रेन जो होती है उसको हम सेल वॉल के नाम से जानते हैं। प्लांट्स की सेल वॉल क्या होती है, सेलुलोज की बनी होती है। जस्ट बीनीथ द सेल वॉल मिडिल सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, पाई जाती है, और ये सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, परमिएबल होती है, सेमी परमिएबल किसी ऑर्गेनिज्म में होती है। तो ये मेम्ब्रेन जो होता है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ट्रांसपोर्टेशन में। क्या होता है, किसी चीज को लेना है और देना है, ये सेल क्या करता है, वो खुद क्या करता है, तय करता है। इसीलिए सेलेक्टिव परमिएबल सेल के नाम से भी किसी ऑर्गेनिज्म में इसको हम जानते हैं। सेल मेम्ब्रेन से जो क्या होता है सराउंडेड स्ट्रक्चर होता है, सेमी लिक्विड मटेरियल होता है, उसको हम साइटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। ये पूरा जो अंदर की संरचना जो दिख रही है वो साइटोप्लाज्म के नाम से जानी जाती है। और साइटोप्लाज्म में क्या होता है, न्यूक्लियस पाया जाता है, जो कि यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस क्या होता है, वेल डेवलप होता है। वेल डेवलप न्यूक्लियस को फिर से मैं बता रहा हूँ, ये पूरा ब्लू कलर का जो स्ट्रक्चर है वो पूरा न्यूक्लियस को दिखाता है। ये न्यूक्लियस क्या होता है, इसकी मेम्ब्रेन को हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, सॉरी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच बीच में जो ये पोर्स दिखाई देते हैं उसको न्यूक्लियर पोर के नाम से जानते हैं। इसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रहा है उसको हम क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं, और जो सेंटर में एक पॉइंट है उसको न्यूक्लियोलस यानी कि हिंदी में बोलते हैं केंद्रिका बोलते हैं। ये क्या होता है, पूरी बॉडी सेल का क्या होता है, जो क्रियान्वयन होता है वो यहीं से सेल से ही होता है, इसलिए इसको हम ब्रेन के नाम से जानते हैं, ब्रेन ऑफ सेल के नाम से जानते हैं। अलग बात करते हैं साइटोप्लाज्म में जो डिफरेंट क्या नाम है सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। वो सेल ऑर्गेनेल्स डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे कि गोल्गी कॉम्प्लेक्स होता है, जिसको हम डिटेल में जब करेंगे एक एक पढ़ाएंगे तो बताएंगे। फिलहाल आप ये जानिए कि गोल्गी कॉम्प्लेक्स को हम ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल के नाम से जानते हैं। जैसे यातायात को संभालने के लिए ट्रैफिक पुलिस होता है हमारे यहाँ, उसी तरह सेल में ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो ट्रैफिक पुलिस होती है उसको गोल्गी कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। यहाँ क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, प्लांट सेल का इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है। ये क्लोरोप्लास्ट को हम किचन ऑफ द सेल के नाम से जानते हैं, पूरा डिस्कस करेंगे। अगर ये क्लोरोप्लास्ट न रहे तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं हो पाएगी। माइटोकॉन्ड्रिया, प्रोकैरियोटिक सेल में आपको बताया था कि प्रोकैरियोटिक सेल में रेस्पिरेशन जो होता है वो लिसोसोम के थ्रू होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है। इसीलिए इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से जानते हैं। ये वैक्यूल्स क्या होता है, बहुत सारे क्या होते हैं प्लांट सेल में, और क्या होते हैं वैक्यूल्स पाए जाते हैं। ये वैक्यूल्स डिफरेंट टाइप के होते हैं, वाटर वैक्यूल होता है, फूड वैक्यूल होता है, बहुत सारे ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, माइक्रो फिलामेंट्स पाए जाते हैं। ये सारी चीजें मिलके क्या करती हैं, यूकैरियोटिक सेल का क्या होती है, फॉर्मेशन करती हैं। कुछ और भी पॉइंट्स होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो सेल ऑर्गेनेल एक इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स होता है जो न्यूक्लियस से क्या होता है, डेवलप होता है, जिसका वन साइड जो होता है न्यूक्लियोलेमा से यानी कि न्यूक्लियस वाले न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन से, और जो दूसरा साइड होता है इस फिगर में हम नहीं दिखा पाए, दूसरा जो साइड होता है वो सेल मेम्ब्रेन से क्या होता है, कनेक्टेड होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी क्या होता है, दो प्रकार का होता है, एक को बोलते हैं SER और एक को बोलते हैं RER। बात को समझिएगा, ध्यान से देखिएगा। SER का मतलब होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जबकि RER का मतलब होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ और रफ का मतलब क्या हुआ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ये स्ट्रक्चर है। जब भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जब राइबोसोम के ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं, अटैच्ड होते हैं, तो इसको हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जब भी क्या होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम क्या होगा, एब्सेंट होगा, तो इसी को हम बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये आज का है, ये केवल स्ट्रक्चर का डिस्कस किया गया है, डिफरेंस किया गया है। कल एक एक क्या नाम है प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस बता के एक एक सेल ऑर्गेनेल्स को पढ़ेंगे। थैंक यू।